हेलो एवरीवन। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन है द शॉपर्स ऐप, जो कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, जो कि पिछले दिनों काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा था अपने मेंबर्स को। बट लास्ट एक नोटिफिकेशन आने के बाद से लोगों में काफ़ी पैनिक है। और बात भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने किसी तरह का कोई एरर डिटेक्ट किया है अपने सिस्टम में कि कुछ लोग, आप में से कुछ लोग, एप्लीकेशन से इलीगली ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल अकाउंट्स बना के, ऐसी कोई बात है। अब इसके लिए उन्होंने रेक्टिफिकेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। रेक्टिफिकेशन यानी कि जो भी इस तरह का एरर आ रहा है उसे सुधारने के लिए, कहने का मतलब है, ये सारे प्रोसेस किए जा रहे हैं। प्रोसेस में ये है कि आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो एरर हो रहा है उनके सिस्टम में, उसका रीज़न आप नहीं है, यानी कि आपके थ्रू ऐसी कोई चीज़ इलीगल तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं क्रिएट की जा रही है। मतलब कि जैसे आप अभी तक फ्रॉड होने पर डाउट कर रहे थे, वो आपसे वेरीफाई कराएंगे कि कहीं ना कहीं आप ही फ्रॉड तो नहीं हो गए, या उस वजह से एरर तो नहीं आ रहा, उस वजह से वो परेशान वगैरह, या इंडियन अथॉरिटीज़ परेशान तो नहीं है। अब इस वेरिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन के लिए किसी तरह का कोई आईडी प्रूफ नहीं देना है, बल्कि आपके द शॉपर्स ऐप में जितना रुपीज़ अमाउंट अवेलेबल है उसके बराबर का 30% आपको डिपॉजिट करना है एप्लीकेशन में, यानी कि पे करना है, जिस तरह आप रेगुलर डिपॉजिट के ऑप्शन के थ्रू अपना मनी ऐड करते थे। और एज़ यूजुअल आपको पहले की तरह ही ऑर्डर्स रिसीव करने होंगे, बट इस बार ये है कंडीशन जो कि इनके नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। इस बार जो 60 ऑर्डर्स आप रिसीव करेंगे, यानी कि 30% अमाउंट ऐड करने के बाद, उन 60 ऑर्डर्स में से कोई एक ऑर्डर द शॉपर्स ऐप की तरफ से किसी रैंडमली चूज़ किया जाएगा और उसे आपके एड्रेस पे आई थिंक सो डिस्पैच करेंगे या भेजेंगे, जिसे आपको रिसीव करना है अपने एंड पे। रिसीव करने के बाद आपको उसका एक फ़ोटो क्लिक करके अपने स्मार्टफोन के थ्रू शॉपर्स ऐप का जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन है, आप जिस पे कभी कभार आपने शायद बात की हो, तो उस पे सेंड करना है, यानी कि उस पे वेरिफिकेशन करने के लिए आपको अपनी ओर से वो फ़ोटो सेंड करना है जो आपको ऑर्डर में रिसीव होगा। इसके बाद ही आप प्रूव कर पाएंगे कि आप उनके ट्रस्टवर्दी मेंबर हैं। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद से 7 फरवरी से दोबारा से आप पहले की तरह ऑर्डर रिसीव कर पाएंगे, जिस तरह एप्लीकेशन पहले से यूज़ कर रहे हैं पिछले मंथ से या पिछले कुछ दिनों से। उसी लय में फिर से ये आपका जो भी एप्लीकेशन है वो आपको ऑर्डर्स देना शुरू कर देगा। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में लिखी हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, बट जो नोटिफिकेशन है उसमें एक जो तरीका है रेक्टिफिकेशन का, वो बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे कि अगर उन्हें एड्रेस वेरीफाई कराना है या अकाउंट वेरीफाई कराना है तो किसी तरह का आईडी प्रूफ ले सकते थे, या लोकेशन जीपीएस वगैरह एक्सेस करवा सकते थे मेंबर के स्मार्टफोन के थ्रू भी। बट यहाँ पे इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल समझ नहीं आया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू ऑर्डर्स रिसीव किए जा रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं और ये सारी चीज़ें उन्हें करना पड़ रहा है। तो अगर मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू भी इस तरह की कोई ऑर्डर रिसीविंग चल रही है मेंबर्स के थ्रू, तो इसमें उन्हें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पर अकाउंट 60 ऑर्डर्स ही मिलते हैं इनके कैलकुलेशन पे। और साथ ही साथ जो भी रिवॉर्ड हमें मिलता है ऑर्डर्स पे, पर ऑर्डर पे, वो एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है। अब वो परसेंटेज बड़े अमाउंट पे हो या छोटे अमाउंट पे हो, या आप उसे अलग अलग जगह बांट दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, टोटल ओवरऑल वैल्यू वही बन जाती है लास्ट में। तो इनका जो भी ये तरीका है रेक्टिफिकेशन का, कहने का मतलब है, वो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा कि किस वजह से ये किस तरह का वेरिफिकेशन है। साथ ही साथ में अब जो ये वीडियो बनाने का एक रीज़न है वो सिर्फ ये है कि इन केस, जैसा कि इन्होंने कहा है कि अगर आप फेल हो जाते हैं आपके इस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में, तो आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि टेम्पोरेरी फ्रीज़ किया जाएगा या फिर परमानेंट फ्रीज़ किया जाएगा।
इन्होंने कहा है कि अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा। अब इन केस अकाउंट अगर फ्रीज़ हो जाता है तो उसके लिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप इस एप्लीकेशन के ख़िलाफ़, इसके जो एक CEO हैं उनका फ़ोटो अभी आप देख पा रहे हो शायद, बिल्कुल, इनका नाम है कुमार नाथन, CEO ऑफ द शॉपर्स ऐप, कुमार नाथन। तो आप इनके नाम से और द शॉपर्स ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन, FIR एप्लीकेशन ज़रूर रजिस्टर कराएं अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। और जितने भी मेंबर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें जिनके साथ भी ये स्कैम के जो भी विक्टिम हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप सब उस पर विज़िट करें एक एक करके, और उस पर आप जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। साथ में जो भी FIR रजिस्टर कराएं उसकी कॉपी आप वहाँ पे ज़रूर अपलोड करें, यानी कि उस टेलीग्राम चैनल पे आप उसे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखें कि आपकी तरफ से एक तरह का FIR रजिस्टर किया गया है, जिससे और लोगों को ऐसा देख के अपनी तरफ से FIR करने पे मदद मिल पाए। तो इस प्रोसेस से सिचुएशन हैंडल करने का तरीका ये है कि कहीं ना कहीं जब देश के अलग अलग हिस्सों से FIR लॉन्च होगा द शॉपर्स ऐप के नाम पे, तो एक प्रेशर ज़रूर बनना चाहिए। एक जो भी कानूनी कार्रवाई है इसके ख़िलाफ़ वो हो सकता है बेहतर तरीके से हो जाए, और जो भी आपका अमाउंट है वो रिफ़ंड हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पे बने रहें, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मेन जो मकसद है इस वीडियो का वो ये है कि आप टेलीग्राम चैनल तक पहुँचें, FIR रजिस्टर करा के उसकी कॉपी ज़रूर अपलोड करें वहाँ। ओके, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।